पीएचडी दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री, और इसको शुरू करने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हमें इंडिया से करनी चाहिए या अब्रॉड से। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जब मैं अपनी पीएचडी स्टार्ट करने वाली थी, और इस वीडियो में हम उन्हीं सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मैं मास्टर की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में किसी और वीडियो में बातचीत कर लेंगे। और ये वीडियो मैंने इंग्लिश में भी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस वीडियो को हिंदी में बनाने का एक और मोटिवेशन ये है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोगों तक भी पहुंच सके और उनको ये मोटिवेशन मिले कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है अब तो भी अब्रॉड आकर के सर्वाइव कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं मैं उनको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है सोनम कालोनिया और मैंने अपनी मास्टर आईआईटी भुवनेश्वर से की हुई है। फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ लाइप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी से। इस चैनल के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ केमिस्ट्री और इंडियन एंड अब्रॉड एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। अब अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपकी एजुकेशन में कोई गैप नहीं है तो आपकी मास्टर पूरी होती है 23 से 24 साल की उम्र के बीच में, और इंडिया के अंदर आपको पीएचडी खत्म करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप किसी हायर इंस्टीट्यूट लाइक आईएससी बैंगलोर, आईआईटी कानपुर और मद्रास से कर रहे हैं और बहुत सारे अदर फैक्टर भी डिपेंड करते हैं, तो आपको आपकी पीएचडी डिग्री मिलती है 6 से 7 साल के बीच में। अगर आप जस्ट मास्टर के बाद में पीएचडी के अंदर इनरोल हो जाते हैं तो आपकी पीएचडी के बाद में उम्र होगी करीब 30 साल की। और अगर मैं रिसर्च फेलोशिप की बात करूं तो इंडिया के अंदर पीएमआरएफ यानी प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्टार्टिंग के 2 साल के लिए आपको 70,000 पर मंथ देगी, थर्ड ईयर में 75,000 पर मंथ देगी और आखिरी के 2 साल यानी तीसरे और चौथे ईयर में 80,000 पर मंथ देती है। लेकिन ये स्कॉलरशिप होल्डर की परसेंटेज बहुत ही कम है, 1.5% ओनली। तो ऑन एन एवरेज जो नॉर्मल स्कॉलरशिप है वो है 30,000 पर मंथ, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसी चीज को बहुत गहराई से सोचूं तो हमारे जीवन का वो दौर जहां हमें मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, 20 से 30 साल की उम्र में, उसमें हमें 30,000 महीने के रुपए मिल रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसकी सेविंग भी मान के चलूं, मान लेते हैं कि आप 10,000 हर महीने सेव कर रहे हैं, तो 1 साल के अंदर आप 1,20,000 रुपए बचा पाएंगे। तो 5 साल के अंदर हुए 6 लाख, और 6 लाख में एक ढंग की कार तक अफोर्ड नहीं होती है। 30 साल की उम्र में जहां बहुत सारे इंडिया के लोग शादी करने के लिए, बच्चे करने, अपने खुद का घर हो, खुद के सपने हो, खुद के कार हो, खुद के माँ बाप के लिए कुछ हो, ये सब कुछ सोचते रहते हैं, वहां आपके पास में एंड रिजल्ट, आपकी एंड सेविंग केवल 6 लाख रुपए है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर हम यही कंडीशन अज्यूम करके चले कि आप अपनी पीएचडी किसी यूरोपियन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको 3 से 4 साल में अपनी पीएचडी खत्म करने का टाइम मिलता है। यानी आपकी उम्र पीएचडी के बाद में होगी 27 से 28 साल। और अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो ड्यू टू करेंसी डिफरेंस आपकी किसी भी कंडीशन में स्कॉलरशिप 1 लाख से ऊपर तो होगी ही होगी। और अगर हम उसमें सेविंग की बात करें, अगर आप महीने के 40 से 50,000 रुपए सेव करते हैं तो आपकी साल की सेविंग होगी 6 लाख रुपए, जो कि बिल्कुल बराबर है अगर आप पूरे 5 साल अपनी पीएचडी को देते हैं उसकी सेविंग के बराबर। इसका मतलब आपको थोड़े समय में ज्यादा सेविंग मिल रही है। यूरोपियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का एक और बेनिफिट ये है कि आपको बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिलता है, जहां आप लोगों की रिसर्च देखते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड क्या कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी रिसर्च आपकी रिसर्च में हेल्पफुल हो सकती है। आपको बहुत सारे इंटरनेशनल दोस्त और इंटरनेशनल कनेक्शन बनाने में काम आते हैं, जो कि अगर आप अपनी पीएचडी में या अपने रिसर्च में कभी अटक जाएं तो वो आपको हेल्प कर सके। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये सपना तो आपने जरूर देखा होगा कि कभी ना कभी एक बारी अब्रॉड जाएं, वहाँ के लाइफस्टाइल, वहाँ के कल्चर को देखें। लेकिन एज अ टूरिस्ट जाना बहुत ही महंगा होता है। पर यहाँ आप अगर एज अ स्टूडेंट आते हैं और आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है तो आपके लिए ट्रेवलिंग बहुत ही आसान होती है। और दूसरी बात, हमें कोई एक्स्ट्रा वीजा नहीं चाहिए होता बाकी किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए। इंडिया में 36.6 मिलियन स्टूडेंट अपने आप को हायर एजुकेशन के अंदर इनरोल करते हैं, और उसके अंदर से 79% अपने आप को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, और टोटल के अंदर से 0.5% अपने आप को पीएचडी के अंदर इनरोल करते हैं। सुनाई देने में ये नंबर बहुत कम लग रहा है, पर हकीकत में एक ठीक ठाक है, क्योंकि यूएस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के बाद में इंडिया चौथे नंबर पे आता है, जो कि हर साल 24,000 से भी ज्यादा पीएचडी ग्रेजुएट प्रोड्यूस करता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपका एक माइंडसेट क्रिएट हो गया होगा कि आपको पीएचडी कहाँ से करनी है, इंडिया से या अब्रॉड से।
अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।